अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस होता क्या है? अच्छा, अब हमने बात करी थी कि माइटोसिस और मियोसिस में मेन फ़र्क ये है कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में हो रहा होता है और मियोसिस जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा होता है। अच्छा, एक देखने की बात यह है कि हमारे पास दुनिया में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में उनकी शक्लें सेम क्यों नहीं होती। जबकि हम देख रहे थे माइटोसिस में जो सेल डिवीजन हो रही थी उसमें एग्जैक्टली कॉपी हो रही थी पेरेंट सेल की। जो दो सिस्टर सेल्स बन रहे थे वो एग्जैक्टली कॉपी थे अपने पेरेंट सेल की, जबकि मियोसिस में इस तरह नहीं होता। इसी वजह से जो मियोसिस हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर हो रहा होता है मेल एंड फीमेल के अंदर, उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग होता है उसकी जो शक्ल होती है वो जो है वो डिफरेंट होती है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसी वजह से एक दूसरे से उनकी शक्ल जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, देन हमारे पास हम बात करते हैं मियोसिस को कंटिन्यू करते हैं। अब मियोसिस जो है मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल की डिवीजन होती है। मियोसिस में होता क्या है कि इसमें हमारे पास मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इनको हम हैप्लॉइड क्यों कहते हैं? इनको हम हैप्लॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हैप्लॉइड मींस कि इसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है। डिप्लॉइड होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम के दो सेट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास माइटोसिस जो हो रही थी वो डिप्लॉइड सेल बना रहा था और जो हमारे पास मियोसिस होगी वो हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट वाले सेल फॉर्म करेगा। अब हमारे पास ये मेल ऑर्गन की हम बात करें। मेल ऑर्गन के अंदर हमारे पास टेस्टिस के अंदर किस तरह से मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का प्रोसेस बेसिकली दो फेजेस में हो रहा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो समहाउ बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस का। ठीक है, जिस तरह माइटोसिस में फेजेस होते हैं वही होते हैं, लेकिन कुछ डिफ्रेंसिएशन होती है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? मैंने बताया था आपको माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं और मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड सेल बन रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेल साइकिल होती है सेम जैसे माइटोसिस में थी कि हमारे पास इंटरफेस पूरा सेल की साइकिल का G1, S और G2 फेज़ के बाद मियोसिस शुरू होती है। ठीक है, हमारे पास सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया इंटरफेस के अंदर रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होगी और क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे थे? दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे थे, फिर सेंट्रियोल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाके मूव कर रहा था और इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर जो है वो निकल रहे थे। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड और बीच में सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमेयर से। सही। अब ये हमारे पास दोनों सेंट्रियोल्स थे। एनाफेज का फेज़ 1 स्टार्ट हुआ यानी माइटोसिस। माइटोसिस का बेसिकली हमने कहा कि दो फेजेस में माइटोसिस डिवाइड था, फेज़ 1 फेज़ 2। इसको एनाफेज 1 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम माइटोसिस के फेज़ 1 की बात कर रहे हैं अभी, इसलिए इसको प्रोफेज़ 1 कह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास होमोलोगस पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, हमारे पास माइटोसिस के अंदर आपने देखा था कि सिर्फ दो थे, यहाँ पे हमारे पास चार हैं। यानी एक पेरेंट से आए क्रोमोसोम, दूसरे पेरेंट से आए और ये आपस में आके क्रोमोसोम जुड़ गए। जब हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ते हैं तो एक क्रोमोसोम बनता है। अब यहाँ पे चार सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ गए तो हमारे पास कहेंगे कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में कंबाइन हो गए। इसको थोड़ा समझें मैं क्या कह रही हूँ। एक इसका जो आर्म है क्रोमोसोम का, एक सिस्टर क्रोमेटिड कहला रहा है, बराबर वाला एक सिस्टर कहला रहा है। ठीक है, एक मदर का पिंक वाला समझेंगे मदर का है, ब्लू वाला जो है वो फादर का है। इस तरह से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये दोनों आपस में जाके कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद इनको हम कह सकते हैं कि अब ये टेट्रेड यानी बायवेलेंट है। ठीक है, टेट्रेड यानी चार हिस्से हो गए इसके। देन हमारे पास ये देखें इस तरह से ये चार, 1 2 3 4, दो पिंक वाली साइड दो ब्लू वाली साइड, दोनों आपस में जुड़ गए दो क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या होगी, इनकी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर होगा, यानी ब्लू वाला आके
पिंक वाले से अटैच हो जाएगा, पिंक वाले का समहाउ पार्ट जाके ब्लू से अटैच होगा। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ख़त्म हो गया और ये अब सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पे जाना शुरू हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखें, ये आके अब सेंट्रियोल जो है स्पिंडल जनरेट कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए। अभी अभी जुड़ जाएंगे, ये जुड़ते हैं काइनेटोकोर की मदद से। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, वो ये कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक माइटोसिस का प्रोसेस था, एक मियोसिस का है। माइटोसिस में हमारे पास एक काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम था उसकी दो तरफ काइनेटोकोर मौजूद थे और हर एक काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर आके जुड़ रहा था। यहाँ पे हमारे पास चूँकि दो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे जो आपस में जुड़ रहे थे, तो हर क्रोमोसोम के अपने काइनेटोकोर्स थे। ठीक है, इस तरह से दो और दो, दो इधर हो गए ऊपर नीचे हमारे पास और दो उधर हो गए, चार। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर है ना वो आके किसी दो से जुड़ेगा, दो से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, या नीचे और ऊपर यहाँ पे दो है ना, इनमें से किसी एक से आके जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे नीचे वाले से जुड़ा हुआ है मियोसिस में, और इसमें से यहाँ पे आके ये ऊपर वाले से जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चार स्पिंडल फाइबर आके नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे सिर्फ दो। ठीक है, जबकि माइटोसिस में प्रॉपरली दोनों तरफ जहाँ जहाँ काइनेटोकोर था वहाँ से वो जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ेगा मियोसिस में। ठीक है, देन उसके बाद अब ये मेटाफेज़ 1 शुरू हो गया। मेटाफेज़ के अंदर ये एक मेटाफेज़ प्लेट पे आके, इसके बाद क्या है कि मल्टीपल इस तरह से, यानी एक सेल में नहीं मल्टीपल सेल में एक साथ भी मियोसिस का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है, चल रहा होता है। देन हमारे पास एनाफेज़ शुरू हुआ। एनाफेज़ में जो हमारे पास स्पिंडल थे वो खिंचना शुरू हुए और जो क्रोमोसोम्स थे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गए। जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो अलग अलग होके अब वापस अनकॉइल हो गए। पहले कॉइल बन गए थे, अनकॉइल हो गए, क्लेवेज हुई और दो अलग अलग सेल बन गए। साइटोकाइनेसिस की मदद से दो अलग अलग सेल में ये टूट गए। अब ये यहाँ पे हमारे पास मियोसिस का फेज़ 1 कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 में क्या होगा, अब ये जो दो सिस्टर सेल बने थे ये भी आपस में डिवाइड होंगे। अब आपस में इंडिविजुअली ये भी अब डिवाइड होंगे। हर एक डॉटर सेल डिवाइड होगा, बिल्कुल वही फेज़। फिर से हमारे पास प्रो मेटाफेज़ आएगा, ये आके अपने आप को जो है वो अलाइन करेंगे मेटाफेज़ के लिए, दोनों सेल के अंदर जो मियोसिस का प्रोसीजर हो रहा है। अब ये क्रोमेटिड आपस में अलाइन हुए, मेटाफेज़ का प्रोसेस शुरू हो गया दोनों फेज़ के अंदर, मेटा प्लेट पे आगे जमा हुए। देन एनाफेज़ हुआ, वापस से ये एक दूसरे से डीअटैच हुए। डीअटैच होने के बाद फिर से इनके अंदर क्लेवेज होगी, टीलोफेज़ हो गया। एक साथ ये एक कोने पे आके कॉर्नर पे जमा होंगे। जमा होने के बाद साइटोकाइनेसिस की मदद से यहाँ पे क्लेवेज होके ये अब पहले दो बने थे, अब जो दो से चार बन गए। माइटोसिस में सिर्फ दो बनते हैं, यहाँ पे चार सेल बन गए। ठीक है, मियोसिस के अंदर ये दोनों हमारे पास इंडिविजुअली मेल एंड फीमेल दोनों उसमें पाए जाएंगे, और जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे स्पर्म और एग, तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी और जिससे ये एक जायगोट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बात है वो ये है कि यहाँ पे देखें 23 हमारे पास क्रोमोसोम्स स्पर्म से आए थे, 23 हमारे पास एग से आए थे, दोनों ने मिलकर टोटल 46 बना लिए हमारे पास जायगोट के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फिनोमेना होता है मियोसिस का, जिस वजह से दो जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे पास आपस में वो एक जैसी शक्ल के नहीं होते।